भैया से मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि आपका रोल मॉडल एक आपके मुखिया जी है, उनके अलावा और भी कोई उनसे ज़्यादा खास रोल मॉडल कोई इनके बारे में आप बता सकते हैं? हमारे दादाजी, ही वॉज द फर्स्ट IPS ऑफिसर टू बी किल्ड बाई JKLF अनंतनाग में 3 जनवरी 1990 को। पहली बार इंसर्जेंसी हुई कश्मीर में और मेरे परिवार ने पहला आहुति दिया था कश्मीर का जो हालात बिगड़ा, जो कश्मीर इंसर्जेंसी हुई, जो आतंकवाद जो पहली बार भारत आया। तो JKLF है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऐसे लेफ्टिस्ट फ्रंट भी कहा जाता है उसको, जिसका मुखिया था उस समय यासीन मलिक। और जम्मू कश्मीर को लिबरेट कराने के लिए भारत से इन लोगों ने एक फ्रंट बनाया और पहली बार एक IB ऑफिसर को, एक्चुअली इन्होंने रूबिया कांड डिस्क्लोज कर दिया था। रूबिया कांड आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुफ्ती मोहम्मद सैयद होम मिनिस्टर बने थे, उनकी बेटी थी रूबिया, ठीक है। कोहराम एक मूवी बना, आप लोग देखे थे या नहीं देखे थे, उन्हीं के ऊपर बना था, दादाजी पर ही। उसमें अमिताभ बच्चन कैरेक्टर किए थे उनका, और नाना पाटेकर था उसमें, डैनी थे, डैनी मुफ्ती मोहम्मद सैयद का रोल किया था। उसमें था कि अपनी ही बेटी को किडनैप करके सैयद ने और अपनी बहन के यहाँ रखवा दिया था, ठीक है। और मसूद को, अजहर मसूद को लिबरेट कराने के लिए और 7 आतंकवादियों को साथ में, उन्होंने भारत सरकार को कहा कि अगर हमारी बेटी के बदले उन लोगों ने, आतंकवादियों ने 7 आतंकवादियों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। इंचार्ज इस केस के हमारे दादाजी को ही बनाया गया था, एयरपोर्ट में ही तैनात थे, और इन्होंने एक फ़ोटो ले लिया था जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी को खाना पहुंचाया जा रहा था एक दूसरे प्लेन में एयरपोर्ट पे से। तो इन्होंने फ़ोटो लेकर उन्होंने ये रूबिया कांड डिस्क्लोज किया, और डिस्क्लोज करने का वजह ये हुआ कि JKLF के आतंकवादियों ने 2 बार इन पर हमला किया। IB के ऑफिस को, इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, ही वॉज द फर्स्ट रॉ कंबाइंड IB एजेंट भी, इनको क्रॉस एजेंट बना के भेजा भी गया था। बेस्ट ट्रेंड कमांडोज में से एक थे। और तो इनको जनरली जो भी उस तरीके का वर्क था, जैसे लाल डेंगा को पकड़ने में भी इन्होंने ही लाल डेंगा को पकड़ा था। लाल डेंगा वॉज द हाई प्रोफाइल स्मगलर जो सबमरीन के अंदर स्मगलिंग करता था। और IB के लोग कहते हैं कि ही हैज़ ऑफर्ड अ बैग फुल ऑफ जेम्स टू मिस्टर RNP सिंह, द लेट RNP सिंह, इसलिए कि आप हमको छोड़ दीजिए। हीरे जवाहरात से भरा हुआ एक बैग उनको दिया था कि आप हमको लिबरेट कर दिए। इन्होंने लाल डेंगा को, बहुत मानता था, लेकिन लाल डेंगा को इन्होंने अरेस्ट किया। तो कहा जाता है, IB हमेशा कहती है कि एक डोमिनेंट पर्सनालिटी थे IB का, लेकिन इत्तफाकन कहते हैं ना कि ज़्यादा दिन एक जो बहुत तेज़ी से आदमी जब ऊपर बढ़ता है ना, तो उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा लग जाता। और JKLF ने IB के दीवार पर एक पोस्टर चिपका दिया जिसमें 7 लोगों का नाम अंकित कर दिया था आतंकवादियों ने, कि इन लोगों को का हिट लिस्ट जारी कर दिया गया, मार दें। भारत सरकार ने ऑफ़र किया कि आप अंडरग्राउंड हो जाइए, आपके ऊपर JKLF आतंकवादी है। तो और उस समय भारत का तंत्र उतना मजबूत नहीं हुआ करता था। तो JKLF ने कहा, ये भारत सरकार ने कहा कि आप अंडरग्राउंड हो जाइए अपने फैमिली के साथ। यू हैव 3 ऑप्शंस, आइदर शिफ्ट टू यूनाइटेड नेशंस, या यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन में, या US में, या फिर शायद यहाँ ताइवान या समथिंग। 2-3 जगह उन्होंने दिया था, जिसमें 2 हमको याद है, ताइवान था या फिर भूटान था। इन 2 जगह में से कहीं एक उन्होंने कहा कि आप कीजिए, सारा खर्चा आपका पूरे फैमिली से सरकार उठाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि छुपने से बेहतर है कि हम फेस करके मारेंगे, क्योंकि हम कहीं भी छुपे रहेंगे, उनका सोर्स इतना मजबूत है, वो कहीं छुप के मार देगा। एक बार जब आतंकवादी आपको हिट लिस्ट पे ले लेता है ना, तो यू आर श्योर कि आपको नहीं बचा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप उतने एक्टिव नहीं हो पाते, आप नहीं पहचानते हैं आतंकवादी कौन, लेकिन आपको लोग पहचानता है, ठीक है। तो ही सेड कि एक बुज़दिल की तरह पीठ पर गोली खा के और छुपे हुए मारे जाने से बेहतर है कि आई वुड लव टू फाइट। तो उसमें राजीव गांधी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो कहे कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने हमें कभी पीठ पीछे करके मार खाना नहीं सिखाया। ही केम बैक टू जम्मू कश्मीर ऑन 2 जनवरी आई थिंक। 30 दिसंबर को यहाँ से निकले। 31 उस समय 3 दिन लगता था जम्मू कश्मीर पहुँचने में बिहार से। यहाँ से बिहार आए हुए थे, ये दादी को लेकर पहुँचे वहाँ कश्मीर।
3 तारीख को 2 तारीख को पहुँचे थे, 3 तारीख से ऑफिस ज्वाइन करना था, 3 तारीख को इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। और कहता है लोग कि उनका ड्राइवर जो था वो मिल गया था आतंकवादियों से। और जनरली एक 9mm का जो उनका सर्विस रिवॉल्वर था वो हमेशा अपने साथ रखते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं लिए थे। इसकी जानकारी है क्योंकि ट्रेंड कमांडो थे, तो एक 9mm का पिस्टल उनके लिए काफ़ी था। ठीक है, तो उनके ड्राइवर ने आतंकवादियों से मुखबिरी करके उनको बता दिया कि आज ये अपना सर्विस रिवॉल्वर साथ नहीं लेके आए हैं। और उसने इनको घर ड्रॉप करते समय ये बहाना बनाया कि मेरी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है सर, और जानता था कि ये थोड़ा लिबरल टाइप के आदमी है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, 1 किलोमीटर ही तो बाकी रह गया और कमांडो लोग के लिए चलना और दौड़ना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चले जाओ, हम भी कुछ सामान वामान खरीदने मार्केट गए थे, वहाँ अनंतनाग में जो मार्केट है, आज अनंतनाग का नाम इस्लामाबाद कर दिया गया। तो उस समय भी था, लेकिन आज जबकि जो हिंदू सोसाइटीज़ को जब निकाल दिया गया वहाँ से 92 वाले जेनोसाइड्स के बाद, क्या तो पहला आहुति हमारे परिवार ने, पहला इंसिडेंट था जम्मू कश्मीर का। तो आतंकवादियों ने को इसने इशारा दूर से करके बता दिया कि इसको उतारा यही है, क्योंकि हो सकता है उनके पास फ़ोटोज़ अवेलेबल नहीं होंगे, नाम सिर्फ पता था उन लोगों को। इसने मुसलमान ही था ड्राइवर, उसने इंडिकेट कर दिया कि यही है। मार्केट में इन्होंने सामान लिया और ये लौट रहे थे, तो आईबी ऑफिशियल्स का कहना है कि किसी एक आतंकवादी ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर पीछे से उन पर फेंका ताकि लोगों को पता चल जाए कि यही है। उसके बाद लगभग 19 की संख्या में थे वो लोग, दे जस्ट ओपन फायर्ड ऑन हिम। गूगल कहता है कि पहली बार साइलेंसर पिस्टल्स का और ऑटोमेटिक पिस्टल्स का उपयोग उनके ऊपर किया गया था, जो गूगल आपको बताता है, जो आपको मिल जाएगा इंडिया में, भारत में साइलेंसर पिस्टल्स पहली बार इस्तेमाल में लाए गए थे उनको मारने के लिए। और इतने आसारी गोलियां उनको, एक कहिए कि एक गौरव की बात है कि एक भी गोली उनकी पीठ पर नहीं लगी। He faced all the 56 bullets on his chest, on his forehead. हाँ, और उतने गोलियां लगने के बाद भी he retaliated, वो लड़े और 2-3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ठीक है, उस समय रेडियो के माध्यम से पूरे भारत में अनाउंस किया जा रहा था कि अनंतनाग में कर्फ्यू लगा दिया गया, दादाजी के मरने पर कर्फ्यू लगा दिया गया था पूरे कश्मीर में, और बताया गया कि वी लॉस्ट अ डोमिनेंट ऑफिसर। किसी को पता नहीं था घर पे हम लोग, तो यहाँ लोग आया हुआ था, कश्मीर में लोग आधा लोग था, दादी तुरंत गई थी, बाकी लोग यहाँ था कि फिर जाएंगे कुछ दिन के बाद। रेडियो पे सुन रहे थे, लोगों को नहीं पता था कि हमारे ही यहाँ हो गया। उसमें रेडियो एकमात्र जरिया था, पेपर आने में टाइम, हाँ दूसरे दिन आता ना, और जम्मू कश्मीर का पेपर यहाँ थोड़ी आता था। तो स्टूडेंट्स थे हमारे चाचा लोग, पिताजी एकमात्र उस समय जिनका शादी हुआ था, और ही वॉज मध्य प्रदेश एट दैट टाइम। कहते हैं कि एक्चुअली पिताजी भी मध्य प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IPS ऑफिसर रहे। तो जब हल्ला हुआ कि ऐसा हो गया, 3 दिन तक उनकी लाश प्रेसिडेंट हाउस में रही थी। ही वॉज द फर्स्ट ऑफिसर हु गॉट गार्ड ऑफ ऑनर 3 टाइम्स, मतलब कि एक गवर्नर को भी 2 जगह गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, लेकिन ये पहला इंसिडेंट था क्योंकि भारत का, तो इनको 3 जगह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, एक प्रेसिडेंट हाउस में, दूसरा एयरपोर्ट पटना, तीसरा बांसघाट में। उसके बाद गांव पर भी एक बार गार्ड ऑफ ऑनर होता है, जो ऐसे 21 तोप की सलामी जिसको कहते हैं। तो पहली बार मेरे पास फ़ोटोज़ थे, लेकिन बच्चे लोग जो हमारा कजन्स लोग हुआ, वो लोग उस पर पानी वानी डाल के सारा फ़ोटोज़ बर्बाद कर दिया। उस समय रील वाला फ़ोटो होता था, तो दे में भी स्टिल क्या कहते हैं, हो सकता है IB के पास और अभी भी होगा, लेकिन हम लोग के पास जो IB ने दिया था जो फ़ोटोज़, वो सब लगभग डिस्ट्रॉय हो गया। हाल में डिस्ट्रॉय हुआ है ये, 2013-14 के बाद डिस्ट्रॉय हुआ। 12 में उनको IB ने 125वां वर्षगांठ मनाया था अपना IB के सक्सेस का, तो 9 डोमिनेंट ऑफिसर्स की लिस्ट तैयार की गई थी जिसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलना था। उसमें महाराजा जी को 13 दिसंबर 2012 को, जिस समय निर्भया कांड हुआ था, याद होगा आप लोगों को, या बचे होंगे आप लोग, उस समय प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया था उनको ज्ञान भवन दिल्ली में। मेरी दादी को बुलाया गया था, साथ में चाचा लोग गया था, मेरा भाई रिसीव करने गया। मेरा भाई को ही एक पोते को, मतलब जो बड़ा जनरेशन का सबसे बड़े पोते उनके हम ही हैं। हम उस वक्त कहीं किसी काम से बाहर थे, तो छोटा वाला भाई मेरा गया था, तो रिसीव किया।
मेरे एक अंकल, अभी तो मैं लगभग मेरा आधा परिवार आईवी में ही है। अभी एक और जो पिताजी से छोटे वाले जो अंकल हैं, जो पीछे एक जगह बैठे हैं, ये लोग जुड़वा हैं दोनों, मंजिले संजय, तो वो अभी डीजी बनाकर भेजे गए हैं नॉर्थ ईस्ट, मतलब डायरेक्टर जनरल। 7 स्टेट के मालिक हैं अभी, वो भी आईवी में ही थे, उनको अभी ट्रांसफ़र किया गया है दिल्ली में। दिल्ली में एसी भी था नॉर्थ ब्लॉक में, प्रेसिडेंट जो हाउस में, अभी उनको नागालैंड भेज दिया गया है। एक छोटे वाले अंकल थे, वो भी आईवी में ही चले गए। वो क्या ना, एक आईवी के प्रति एक अलग ये बढ़ गया हमारे परिवार का। वो डिब्रूगढ़ में थे, अभी रिसेंटली लगता है कि ये वेद प्रकाश वाला इंसिडेंट जब हुआ था, उसके बाद अगस्त में उनका ट्रांसफ़र पटना हुआ है, बाहर बैठे। तो लगभग एक जुड़ाव था, तो उनको हम एक रोल मॉडल मानते हैं, इसलिए कि उन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित कर दिया इंडियन पुलिस सर्विसेज में। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों से लड़ने, मिलिट्री जब गत्था बना लेती है ना, तभी लड़ने के लिए तैयार नहीं होती जल्दी। और एक ऐसा डोमिनेंट ऑफिसर जो कहा कि हम अकेले फेस कर लेंगे, और ही रिसीव्ड सच ऑनर बाय द गवर्नमेंट इवन। लेकिन जो 7 लोगों का नाम था जो उन्होंने हेडलिस्ट में टांगा था, डाल दिया था आईवी में, इनका 13वीं होते होते उन्होंने 7 को मार दिया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट वाज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल इन प्रोटेक्टिंग दोज 7 ऑफिसर्स। चाह कर भी, जानते हुए कि ये को मार दिया, उन्होंने नहीं बचा पाए वो लोग 7 को, और वो लोगों ने करके दिखा दिया। उसके बाद 92 का जेनोसाइड सबने देखा, जो हिंदू जेनोसाइड हुआ कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों के साथ। ये फिर इंसर्जेंसी वहीं से शुरू हुई थी, और क्योंकि उस समय गवर्नमेंट एक ऐसे लोगों की थी कि जिन्होंने उनको लिबरल छोड़ने का काम किया, और उनको छोड़ते गए, मन बढ़ते गया। ये कश्मीर जेनोसाइड हुआ, कश्मीरी पंडितों वाला, और फिर हिंदू पॉपुलेशन वहाँ से बाहर हो गया। तो हम तो 90s में ही बाहर हो गए, क्योंकि अब वहाँ बचा नहीं, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा हादसा होने के बाद गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आप फुल फैमिली बिहार शिफ्ट कर जाइए, हम यहाँ आपको प्रोटेक्शन देंगे, और दिया भी। उन्होंने लगभग 15 कमांडोज 1 महीने तक हमको प्रोवाइड करवाया, क्योंकि उस समय थ्रेट था कि इनके पूरे परिवार को मार देगा। तो गांव में ही लोग रहा अकबरपुर, और वहीं कमांडोज दिए गए, वहाँ वो लोग रहे 15 दिन तक। उन लोगों ने सारी चीज़ें, गेट खोलने से लेकर के हमारे आगे कदम बढ़ाने तक का सारा चीज़ का मुआयना करने तक, कमरेज का वो लोग देखते थे। और फिर जब हटा हमारे पास से, तो फिर हमारा जो घर था अनंतनाग में, उसको सुना हम लोगों ने कि 92 के जेनोसाइड के बाद कब्जा कर लिया गया। तो जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि घर था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा आईवी ज्वाइन करने का यही एक एम था कि हम यासीन मलिक को लेंगे, क्योंकि उससे मेरा एक अब ऐसा दुश्मनी लग गया था। कांग्रेस उसको प्रोटेक्ट करती थी। जब हम ज्वाइन किए थे, उसमें मेरे दिमाग में था कि यासीन मलिक को हम ही मारेंगे, क्योंकि ही वॉज बिहाइंड दिस इंसिडेंट। तो दिमाग में लिए हुए थे, लेकिन खैर कीजिए कि मोदी जी आए और यासीन मलिक को उन्होंने अरेस्ट कर लिया पहले ही। जिस तरीके से कांग्रेस छोड़ी हुई थी, तो हम सोचे थे कि किसी दिन हम लोग के हत्या चढ़े तो कश्मीर में समाधि बना दें, मेरा भी बदला पूरा हो जाए। लेकिन खैर, मोदी अरेस्टेड और यासीन मलिक इज बिहाइंड द बार्स। प्रोटेस्ट चल रहा है अभी भी JKLF का, कश्मीर या पाकिस्तान तक यासीन मलिक को रिहाई करवाने का। बहुत दुर्गति में है और मारा जाएगा, तो मर ही जाएगा, मारा क्या जाएगा। तो इसीलिए हम उनको रोल मॉडल मानते हैं अपना, कि ही गेव मी एन एनलाइटेंड पाथ जिस पे हमको चलना है। और उनका एक नेचर हमको पसंद था कि वो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। अब हमारे यहाँ कोई शराब पीता नहीं था। कश्मीर में रहने वालों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, वहाँ ऑफिसर्स को शैम्पेन। और या मेरे यहाँ 20-20 हज़ार का शैम्पेन हमारे यहाँ के जो नौकर होते थे उनको लाके वो दे देते थे। अब वो लोग भी, जहाँ जिसको पौवा नहीं मिल रहा वो शैम्पेन उसको वो लोग भी पाए। तो उनका था कि साल में आना है तो इतना कंबल बांट देना है, इतना कपड़ा बांट देना है। सैलरी अगर 10,000 है तो उसमें से 7,000 रुपया लोगों में ही बांट देना है। तो वही चीज़ हमारे अंदर भी रह गया। आज भी हम उनका 3 जनवरी को उनका शहादत दिवस मनाते हैं, आज 5-7 साल से जब से। तो उस दिन हम पूरे पटना में कंबल लोग बंटवा देते हैं उनके नाम पे ही, कम से कम एक याद रहेगा। हाँ, तो उनको एकमात्र हम अपना मॉडल मानते हैं, उनके बाद बाबा को, परमेश्वर।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसा कि दोस्तों भैया ने भी बताया कि भैया ने अपना सेकंड रोल मॉडल और फर्स्ट रोल मॉडल किसे मानते हैं। तो आप लोग यार वीडियो कैसा लगा बताओ कमेंट में। और बहुत ही सैड स्टोरी था भैया का, सुनकर हमारा भी आँख बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चलिए दोस्तों अब इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।